नमस्कार दोस्तों, मैं आज संध्या आयुर्वेदिक सेंटर कंझावला दिल्ली से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी हेल्थ टिप एवं चर्चा का विषय है वह है फ्रोजन शोल्डर, अपबाहु का, यानी हाथ के कंधे का, यानी हाथ का जो जिसे हम कंधा भी कह सकते हैं, या हाथ का जम जाना। ये क्या होता है? जम जाता है। ना ही हाथ आपका ऊपर जा पाता है, ना ही आगे से उठ पाता है, और ना ही पीछे जा पाता है। बहुत सारे लोगों में ऐसे करने में भी बहुत तकलीफ आती है, कंघी नहीं कर पाते। फ्रोजन शोल्डर ये होता कैसे है? क्या कारण होते हैं इसके? क्या रहेगा इसका उपचार, और कैसे पा सकते हैं हम इससे निजात? इसके बारे में पूर्णतः जानकारी के लिए आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। फ्रोजन शोल्डर की अगर हम बात करें तो ब्रेकियल प्लेक्सिस, हमारे हाथ के अंदर एक नसों का गुच्छा जाता है, बिल्कुल सही, जो उंगलियों को चलाने में, खून के संचार को मेंटेन करने में, उसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम का जाता है, आर्टरी जाती है, वेन आती है। जो ये गुच्छा होता है ये हमारे एक्जिला के नीचे यानी कांख के अंदर होता है, जिसे हम ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर जब स्टिफनेस या हार्डनेस आ जाती है, उसके अलावा जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, यानी शोल्डर का जो जॉइंट है, इसके बरसा के अंदर, यानी जो इसको बनाने वाले जो मसल्स एंड टिश्यू ये बरसा हैं, उनके अंदर जिसे आप कह सकते हैं टीयर हो जाए, पेन हो जाए, खिंचावट हो जाए, वीकनिंग हो जाए जॉइंट्स की, तो भी ये जॉइंट अपने आप में नहीं उठ पाते हैं। जैसा कि हम लगभग दिखते आ रहे हैं प्रैक्टिस के अंदर, या महसूस करते हैं कि जब शोल्डर जॉइंट में अगर फ्रोजन शोल्डर होता है तो एक लिमिट तक तो कोई पेन नहीं होता, परंतु जैसे हम मूवमेंट करना शुरू करते हैं, यानी एबडक्शन एडक्शन करना, रोटेशन मूवमेंट, फ्रंट लिफ्टिंग, बैक साइड मूवमेंट, इन मूवमेंट्स करने पे हमको पेन होता है, यानी मूवमेंटल पेन शुरू हो जाते हैं। यानी एक पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर पेन नहीं होता है, लेकिन उसके अलावा जितने भी पोस्टर्स में आप जाते हैं उनमें आपको पेन महसूस होता है। अगर दर्द की अगर हम बात करें, अगर इसको आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से समझे तो क्या हुआ? प्रकूपित वायु ने मांसगत यानी मांस धातु के अंदर और संधि के अंदर क्या किया? शोथ उत्पन्न कर दिया, रुझा उत्पन्न कर दी, रुक्षता उत्पन्न कर दी, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है? ये जॉइंट जैसे मूवमेंट करना चाह रहा है, वायु के प्रकोप की वजह से जो मांस धातु थी, जिसके अंदर मांसपेशियां, उनमें खिंचावट पैदा हो गई, रुकावट पैदा हो गई, और जैसे मूवमेंट आप करना चाह रहे हो, मूवमेंट आपका हाथ नहीं कर पा रहा, क्योंकि ड्राइनेस आ गई है, रुक्षता आती है, इलास्टिसिटी चली गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। और कभी कभी ये अगर हम बोले तो कफ के साथ मिलके भी होता है। वैसे तो यूजुअली ये वातज होते हैं, पर कफ वातज भी होते हैं। स्टिफनेस विद पेन, हैवीनेस विद पेन, यानी भारीपन दर्द के साथ में, खिंचावट दर्द के साथ में। तो ये लगभग आपको समझना चाहिए कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है। अगर हम प्रैक्टिस में देखते हैं तो यूजुअली इसके जो चिकित्सा दुनिया में अवेलेबल है वो है, सबसे पहले हर डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज, जैसे कि दीवार के ऊपर क्लाइंबिंग एक्सरसाइज, उंगलियों के सहारे धीरे धीरे करके ऊपर जाना, ऐसे ऐसे करके दीवार का सहारा मान लीजिए, इस हाथ में आपको दर्द है, आपने हाथ को सीधा किया, उंगलियों के सहारे हाथ को मूव करना, रोटेशनल एक्सरसाइज करना, धीरे धीरे हाथ को ऐसे घुमाना, राउंड घुमाना, फ्रंट में घुमाना, धीरे धीरे जितना आपसे हो सके उतना घुमाने का प्रयास करना। इसके अलावा अगर पेन नहीं जाता है तो डॉक्टर इसके अंदर डोपिमेड्रॉल या स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगाने की भी प्रेफरेंस देते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने जी। अगर एमआरआई के अंदर टीयर आता है, लिगामेंटल टीयर, तो एक सूचरिंग जिसे कहते हैं के वायरिंग करके भी उसको रिपेयर करने का प्रयास किया जा सकता है। ये बहुत सारी चिकित्साएं ऐसी हैं जो आज की डेट में लगभग हर जगह सुविधाजनक है, परंतु कुछ चिकित्सा ऐसी हैं जिनको आप अपने घर पे करके ही स्वस्थ हो सकते हैं। हमारी जो हेल्थ टिप रहती है या हमारी जो चर्चा रहती है,
आप लोगों को घर में ही स्वस्थता प्रदान करने का हमने एक बीड़ा उठाया है और इस हमारे कदमों के द्वारा बहुत सारे लोगों को फायदा मिल रहा है। तो आज हम चर्चा करते हैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से कि क्या चिकित्सा आप अपने घर पे कर सकते हैं कि अपबाहु का फ्रोजन शोल्डर से आप जीत सकें। तो अब आप ध्यान से नोट करना शुरू करें। सबसे पहले बालू का स्वेदन। जी बिल्कुल सही सुना आपने। बालू ले लीजिए, उसकी एक पोटली बना लीजिए और गर्म करके सेक लगाइए। जी शुरुआत में आप पहले बालूका से करें, जिससे अगर वहां पर आंव का इकट्ठा है, आमज, आंव का मतलब पेट वाली आंव नहीं, आमज यानी अगर आम इकट्ठा है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल या टॉक्सिन्स अगर जमा है तो उनको पिघलाने के लिए शुरुआती दौर में आपको ये काम करना है। जी बिल्कुल सही। तो आप क्या करें, पोटली लें, उससे पोटली करनी शुरू करें। उस पोटली के 5-7 दिन के बाद जब आपको लगे कि अब दर्द थोड़ा सा कम हो गया है, मूवमेंट थोड़ी सी बेटर हो गई है, तो आप शुरू करें अब पत्र पोटली पिंड स्वेदन। पत्र पोटली के बारे में पहले भी बता चुका हूं, आज दोबारा चर्चा कर देता हूं। आक का पत्ता, हिरंड का पत्ता, निर्गुंडी का पत्ता, धतूरे के बीज, साथ में लहसुन, अजवाइन, जीरा, नींबू का रस, थोड़ा सा नींबू उसमें डाल लें। और जो मैंने आपको बताया पत्ते, पहले आप किसी भी वाताहार तेल जैसे कि महानारायण तेल बाजार से मिल जाएगा आपको, उसमें फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद वह सब एक पोटली में बना लें। पोटली बनाने के बाद पकड़ने योग्य बनाएं, ऊपर से मुट्ठा बनाएं और दबाकर लगाएं। पत्र पोटली पिंड स्वेदन। अब ये लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें, अगर संभव हो सके तो कढ़ाई में महानारायण तेल ले लें, गर्म तेल में भिगो के इसको लगाएं। आज जला नहीं लीजिएगा, इतना रहे कि जलने योग्य ना हो। पहले चेक कर लें कि भाई जल तो नहीं रहा, नहीं जल रहा तो फिर लगाएं। बिल्कुल गर्म तेल में भिगो के इसको लगाएं। इसके अलावा नस्यम एक बहुत ही उत्तम उपचार है इसकी चिकित्सा के अंदर। अगर वो नसें यहां से बंद है तो नस्यम को क्या कहा गया, अगर सर्वाइकल की इन्वॉल्वमेंट है फ्रोजन शोल्डर के साथ, बहुत सारे पेशेंट में क्या होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस विद फ्रोजन शोल्डर होता है, यानी कि विश्वाची और अपभाऊ का दोनों साथ में होते हैं। नानच प्रकार की वाता व्याधियां हैं ये, तो ये दोनों साथ में होते हैं। तो इस स्थिति के अंदर नस्यम, जी बिल्कुल सही सुना आपने, नस्यम, नाक के अंदर तेल डालना। जी पहले मसाज करी, फिर स्टीम ली, फिर नाक में तेल डाला, उसके बाद जो कलेक्शन गले में आ गया, थूक आ गया, बलगम आ गया, गरारे करके थूक दिया, और उसके उपरांत अंतोगत्वा धूमपान। धूमपान कैसे करना, धूम्रपान नहीं, धूमपान, बिल्कुल सही, धूमपान। धूमपान कैसे करना है, कंडल गोबर की, गाय की गोबर की कंडी ले ले, उसके ऊपर शिगरू के पत्ते, कुछ ना मिले तो पिपली, तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची, इन्हीं को ही डाल दें। कंडी में आग लगाई, कपूर डाल के और उसको डाल दिया, और उसकी जो उत्पन्न हुई उसको अच्छे से खींच लिया। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है इसमें बहुत फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल सही सुना आपने। अब हम लिखेंगे क्या दवाइयां हम साथ में खाएं। जी लिखिए, दवाई लिखिए। आप लिखें शूल वर्जनी वटी, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, आराम से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगी आपको। शूल वर्जनी वटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। अश्वगंधा के कैप्सूल अगर आपको मिल जाए बहुत अच्छी बात है, तो 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम को ग्रहण करें। एकांग भी रस 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। साथ में महारासनादि काढ़ा, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो, डायबिटिक हैं तो रासनादि गूगल फिर टैबलेट लेनी पड़ेगी। अगर डायबिटिक नहीं है तो महारासनादि काढ़ा 4 चम्मच सुबह 4 चम्मच शाम को लें। जो लोग सामर्थ्यवान लोग हैं वह रस राजेश्वर रस का भी प्रयोग कर सकते हैं, 1 गोली रोज सुबह मलाई के साथ में। साथ में अजमोदादि अभिपत्ति कर चूर्ण दोनों को मिला लें, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को जरूर लें चूर्ण को, जिससे आपकी भोजन की प्रक्रिया ठीक रहे,
वायु की, जो वायु ऊपर चढ़ गई है, वायु का स्थान ये नहीं है, वायु जो ऊपर चढ़ गई है उसको निकालने में मदद मिले। जी बिल्कुल, दोबारा रिपीट कर देता हूं। शूलवर्जिनी बटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, अश्वगंधा के कैप्सूल 2 सुबह 2 शाम को, एकांगवीर रस 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, महारासनादि काढ़ा 4 चम्मच सुबह 4 चम्मच शाम को, संभव हो सके तो रस राजेश्वर रस 1 गोली मलाई के साथ में, और अजमोदादि अविपत्तिकर चूर्ण दोनों को मिलाकर, उन दोनों को मिलाने के बाद जो डब्बे में रख लें आप, उसका 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गर्म पानी के साथ ग्रहण करें। बालूका की पोटली 5 से 7 दिन, फिर पत्र पोटली पिंड स्वेदन बिल्कुल सही, नस्यम साथ में करें, और एक्सरसाइज करना ना भूलें। अनुलोम विलोम जरूर करें, योग के अंदर आपके लिए उत्तम कार्य करेगा। कुछ आंशिक योग होते हैं, योग आसन होते हैं, जैसे कि अपनी फिंगर्स को खोलना बंद करना, रोटेशन मूवमेंट करना, लाइक दिस, ऐसे करना, इनको कर सकते हैं आप। उसके अलावा धीरे धीरे करके हाथ की मूवमेंट करना, फिर राइट साइड मूवमेंट करना, फिर लेफ्ट साइड मूवमेंट करना, इस प्रकार कुछ मूवमेंट्स आप करके अपने हाथ को इंप्रूव कर सकते हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है, मैं चाहूंगा अगर आपको कोई लगता है कि आपके कोई जानकार, रिश्तेदार, मित्र, संबंधी किसी को भी इस प्रकार की कोई तकलीफ है, तो उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और समाज में इस वीडियो को इसलिए शेयर करें कि अगर किसी को हो जाए तो वह चिंतित और विचलित ना हो। इन उपचारों से वह अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने परिवार की मदद कर सकते हैं। आज का जो समय और काल है वह वेदों और पुराणों का काल है, क्योंकि जैसे ही मैं बधाई देना चाहूंगा आयुर्वेद के समर्थकों को, आयुर्वेद के चिकित्सकों को, कि पतंजलि योगपीठ ने कोरोनिल की दवाई 154 देशों के अंदर निर्यात की तैयारी की है और उसको WHO ने रिकमेंडेशन दी है। तो आज आपको समझना पड़ेगा कि आज बहुत बड़ी जरूरत है इस विश्व को बचाने की, और वो बच सकता है सिर्फ वेदों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा। तो मैं किसी पैथी के समर्थन में या खिलाफ में चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैंने सिर्फ क्या कहा, आज का जो समय है वह वेदों का और आयुर्वेद का है। कृपया करके इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे समाज के अंदर हम बैठे हुए इस भय को कि जी अगर फ्रोजन शोल्डर हो गया तो मेरा हाथ खराब हो जाएगा, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा या बहुत लंबा समय लगेगा, ऐसा नहीं है। जो उपचार मैंने आपको बताए हैं इनका पालन करेंगे तो आप बिलीव करेंगे 2 से 3 हफ्तों के अंदर ही आपको पूर्णतः शांति और तसल्ली प्राप्त होगी। इन सब अच्छे शब्दों के साथ में एक नए दिन की शुरुआत के साथ आप सब लोगों से मैं विदा लेना चाहूंगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और नई चर्चा के साथ। आपका मैं मित्र डॉक्टर विकास गुप्ता आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।